गं गणपतये नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हरि। जय सिया राम। श्रोताजन, आप सबको मेरा नमस्कार। श्रोताजन, आपको पता है कि गीता प्रेस, गोरखपुर गीता प्रेस के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बड़े ही इच्छा थी कि भक्तराज हनुमान जी के सत्य प्रमाणित चरित्र विभिन्न पुराणों में, विभिन्न रामायण में जो वर्णित है, उन्हें एक ही पुस्तक में संकलित किया जाए, जिसे पढ़ सुनकर हमारे जैसे, आप जैसे भक्तों का कल्याण हो। उनकी इच्छा को श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने पूर्ण किया और भक्तराज हनुमान नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया, जो गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित है। जो वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, श्री रामचरितमानस, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि से ली गई बातें इस भक्तराज हनुमान में वर्णित है, बिल्कुल सत्य और प्रमाणित है। सिर्फ इसे एक जगह एकत्रित इसलिए किया गया कि हमारे जैसे भक्त, आप जैसे भक्त इधर उधर कहाँ ढूंढेंगे, भटक जाएंगे, इसलिए उन्हें एक जगह गोरखपुर गीता प्रेस के द्वारा संकलित किया गया है, जिसे मैं वांचूंगी और आप सुनिए। बातें कही आप खरीद के पढ़िए या मैं वांचूं और आप सुनो, और सुनने से श्री हनुमान जी की प्रीत बढ़ेगी, और श्री हनुमान जी की प्रीत बढ़ेगी तो श्री रामचंद्र जी की तो कृपा प्राप्त होगी ही, निश्चिंत रहे। मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें श्री हनुमान जी का जन्म का विवरण किया था। अब उनके बचपन की बातें बताती हूँ। बचपन में हनुमान बड़े ही नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र का अंश तो था ही, ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडलों का जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ डालते। जैसे बच्चों के गुण होते हैं वही गुण उनके थे, लेकिन चूंकि वानर योनि थी तो थोड़ी वानर योनि वाले भी गुण थे। कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक नहीं सकता था। सब विवश थे, सब लोग जो थे वे विवश थे। बड़े हुए, विद्या अध्ययन का समय आ गया, परंतु इनकी चंचलता जैसी की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े ही चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सकता था उन्होंने किया, परंतु हनुमान राह पर नहीं आए, यानी वो सुधरे नहीं। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके यह निश्चय किया कि इसे अपने बल का ही तो बड़ा घमंड है, यदि यह अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान को शाप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई कभी तुम्हें तुम्हारी कीर्ति की याद दिलावेगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके पुनः ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान अपना बल भूल गए। अब उनके विद्या अध्ययन का समय आया। वानर राज केसरी ने उचित संस्कार करके वेदाध्ययन के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया। वहाँ जाकर हनुमान ने समस्त वेदांगों का अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन तो क्या करना था, वे तो साक्षात शिव ही थे। तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या पारंगत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए रोज ही अयोध्या आया जाया करते थे प्रायः, और अयोध्या में ही रहते भी थे। वे किसी दिन ज्योतिष बनकर भगवान का हाथ देखते तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था।
मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आ गए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़े ही था। यह तो अपने भगवान को रिझाने के लिए ही हनुमान रूप में प्रकट होने वाले स्वयं शिव ही तो थे। नाचने वाले भी आप और नचाने वाले भी नट भी शिव थे और बंदर के रूप में भी वही थे। यह सब किस लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रिझ ही गए। बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे, परंतु भगवान राम अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो यह बंदर लूँगा। राजकुमार का हठ भला कैसे टाला जा सकता है। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना धन चाहे ले ले। बंदर मेरे श्याम सुंदर को दे जाए। मदारी धन के लिए तो आया नहीं था, यानी शिव जी धन के लिए तो आए नहीं थे। वह तो आए थे अपने आपको प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों से उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे, अब नचाने वाले हुए भगवान राम, यानी स्वयं को बंदर के रूप में शिव जी नचाते थे, अब उन्हें भगवान राम नचाएंगे। और उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। किसकी? शिव जी की। वे आनंद से नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लापता हो गया, यानी वो अंतर्ध्यान हो गए भगवान शिव। पता नहीं हुआ मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बलि को मिला रखा है। खर, दूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा दंडक वन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में ही हैं। उनका जाल चारों ओर फैला है। तुम शबरी से मिलकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहाँ सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहाँ आऊँगा। तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा तो थी नहीं हनुमान जी की, पर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। ये भाग यहीं पूर्ण करती हूँ। थोड़ा छोटा रहने से शायद आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे। आगे का भाग जो ये विश्वामित्र के साथ भगवान जाएंगे श्री राम जी, और सुग्रीव के साथ कैसा स्वरूप रहा श्री हनुमान जी का, वह स्वरूप मैं अगले भाग में सुनाऊंगी। नमस्कार।